हेलो फ्रेंड्स, आपका द डे सॉल्व पेपर में स्वागत है। दोस्तों, टीईटी नोटिफिकेशन 2020 आ चुका है। आप सब लोग जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। और आप ये समझिए कि टाइम बहुत कम है, और सच में टाइम बहुत कम होता ही है, क्योंकि सोशल साइंस का जो पेपर होता है उसमें कंपटीशन बहुत होता है। इसमें जितनी वैकेंसी होती है उससे उसके रेशियो में अगर स्टूडेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फाइट ज़बरदस्त है। पेपर का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई रहेगा। और ये 2001 का पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इससे टफ रहता है। ये तो आपको एक आइडिया देने के लिए पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड कितना हाई होता है। और 2016 का जो पेपर है उसको आप आइडिया लगाइएगा, और 2001 का जो पेपर है उसको मैच करिएगा, तो काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो आप सब लोग इसको शुरू करिए। आज नागरिक शास्त्र का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका स्वरूप है गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय। ठीक है, इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन है, आप सब लोग देख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर आप कहते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करती है? तो जिलाधीश होते हैं, है ना। अभी तो आईपीएस हो गए हैं, अभी चेंज कर दिया गया, डीएम से आईपीएस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो इसमें है नगर निगम की। निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो अक्षमता इसकी विशेषता नहीं है। नौकरशाही की विशेषता स्थायित्व है, तटस्थता है, गोपनीयता है। उदारवाद किसका हित चाहता है? तो धनवानों का हित चाहता है। फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है, यहाँ का नहीं रहेगा बल्कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद राज्य को सर्वोच्च मानता है। यहाँ पर राज्य का मतलब कोई जैसे स्टेट नहीं है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके से राजनीति विज्ञान में इसको राज्य नहीं माना जाता, बल्कि राजनीति विज्ञान में राज्य को देश कहा जाता है, कंट्री कहा जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान में राज्य को देश माना जाता है। ओके, और जो हम लोग स्टेट समझते हैं, यूपी, बिहार, ये यूनिट, इकाई मानी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, राज्य की 4 विशेषता होती है, यानी चार पार्ट में बटा होता है, यानी 4 चीज़ों का होना मस्ट है, तभी राज्य कहलाएगा। जैसे पहला है जनसंख्या, दूसरा है भू क्षेत्र, तीसरा है सरकार, और चौथा है संप्रभुता, यानी सर्वोच्च शक्ति। तो ये चारों का होना मस्ट है ना। अगर ये चारों चीज़ें पाई जाएंगी तभी राज्य है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान में ये चीज़ें बार बार आती हैं, क्लियर होना चाहिए। तो फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। ओके, नेक्स्ट है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिए, इसको पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार, 6 महीने पे होना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये द्विदलीय है ना, 2 पार्टी सिस्टम, ये ज़रूरी है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है राज्य, है ना। राज्य नहीं, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है, समझ लीजिए, वो देश है, कंट्री है।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा, है ना, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू के हैं। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल मिशन के तहत 1946 में ये सब किया गया। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर राजस्थान राज्य नहीं है, बल्कि देश है। मैंने बताया आपको कि राज्य देश को कहते हैं, तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ये राज्य हैं, लेकिन राजस्थान नहीं है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है सर्वोच्च सत्ता या संप्रभुता, है ना। तब संप्रभुता को सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू दी जाती है राज्य के लिए। राज्य की उत्पत्ति का सही सिद्धांत है विकासकारी सिद्धांत। तो ये माना जाता है कि राज्य का विकास हुआ है, ठीक है, विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो पब्लिक में, जनता में निहित होती है। कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो ये बहुलवाद है ना, बहुलवाद है, याद रखिएगा। बहुलवाद एकलवाद का विरोधी है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेन किया गया है। लेवियाथन के लेखक हॉब्स हैं, ठीक है, हॉब्स। समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? रूसो ने किया था। इसको आप पढ़ लीजिए। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? तो ये दैवी सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पर दैवी सिद्धांत से ये रॉन्ग माना जाएगा, है ना। दैवी रॉन्ग माना, बल्कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत है ना। राज्य की स्थापना ये सामाजिक समझौता जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसको यहाँ देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ साथ राष्ट्रवादी भी थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री यानी यहाँ पर महासचिव है ना, यहाँ पर महासचिव होगा। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा था काउंसलिंग प्रवेश। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का पेपर भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, इसका PDF हम टेलीग्राम में दे देंगे। आप सब लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसका जो लिंक है मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। आप सब लोग ZS सॉल्व पेपर सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।